अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले नंबर्स आपके सामने रखते चलें। कोविड के हवाले से नंबर्स जो डिस्क्लोज़ किए जाते हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के एनसीओसी की जानिब से, तो सबसे पहले नए केसेस आपके सामने रखते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद अब मज़ीद कम होकर 1019 तक जो है वो आ गई है। साथ साथ टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली टेस्टिंग में कुछ कमी अब होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट लिए गए उनकी तादाद अब 40,000 से भी इवन कम होकर 39,214 तक जो है वो आ चुकी है। मज़ीद के पॉजिटिविटी रेट कम होकर 3% से अब 2.59% पे जो है वो आ गया है, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी रेट दोबारा कम हो गया। साथ में डेथ्स की अगर हम बात करें तो डेथ्स के जो फिगर हैं वो भी अब काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं वो 34 रही, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी अब कम होकर 2,676 तक जो है वो आ चुकी है। वैक्सीनेशन की ड्राइव भी अपनी जगह तेज़ी से जो है वो जारी नज़र आती है। इस वक्त पार्शली वैक्सीनेटेड नंबर्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त वो है 5.44 मिलियन, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,79,320 डोजेज़ जो है वो लगाई गई हैं लोगों को, जबकि फुली वैक्सीनेटेड नंबर्स आपके सामने रखें वो है 2.88 मिलियन, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो फुली वैक्सीनेशन जो है प्रोवाइड की गई हैं 10,744 रही हैं। तो डेफिनेटली केसेस की तादाद में भी कमी सामने आ रही है। पॉजिटिविटी रेट अपनी जगह कम हो चुका है, साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो भी तेज़ी से जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। इम्पॉर्टेंट ख़बर सबसे पहले जो कि सामने रखेंगे, गुज़िश्ता हफ्ते जुम्मे के दिन वफाकी हुकूमत PTI ने अपना तीसरा जो वफाकी बजट है उसको जो है सामने लेके आई है। नेशनल असम्बली में भरपूर हंगामा आराई अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से नज़र आई। तीसरा बजट था, कुछ बजट में डिफरेंट ये नज़र आया कि जिस तरह माजी के जो दो बजट थे PTI गवर्नमेंट के, वो ज़्यादातर फोकस नज़र आए स्टेबलाइजेशन के ऊपर, जबकि ये जो तीसरा बजट है ये ग्रोथ जो है ओरिएंटेड बजट बज़ाहिर नज़र आता है। जिस तरीके से जो पॉलिसीज़ सामने लेके आए हैं PTI की लीडरशिप इस बजट के ज़रिए, तो डेफिनेटली इस बजट को तमाम लोगों की जानिब से, जो एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री के, डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी के जानिब से इसको सराहा गया है। लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ों पे कुछ लोगों का अभी भी है कि इस पे मज़ीद जो है वो बेहतरी हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल एक ज़बरदस्त बजट जो है इसको कंसीडर किया गया है तकरीबन तमाम ही, अगर हम शोबाजात देखें उनके ज़रिए से। बजट का अमाउंट अगर आपके सामने रखें तो तकरीबन 8.5 ट्रिलियन रुपीस तक का जो है ये बजट है जो कि PTI की गवर्नमेंट लेके आई है। डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रॉमिस्ड बजट है, जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा है कि इस बजट के ज़रिए तमाम लोग जो है अब इस बजट को जो है वो देख के डेफिनेटली खुश हुए होंगे। बहुत अच्छी पॉलिसीज़ जो है इस बजट में जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं। टैक्सेस की अगर हम बात करें तो जो सैलरीड क्लास है इनके ऊपर टैक्सेस का जो है वो किसी किस्म का एडिशनल बर्डन नहीं डाला गया, जिस हवाले से कुछ खबरें आ रही थी कि शायद जो है वो टैक्सेस जो है वो बढ़ सकते हैं सैलरीड क्लास पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कुछ इंडस्ट्रीज़ को टैक्सेस के मामलात में जो है वो बेनिफिट दिया गया है, टैक्सेस जो है वो रिड्यूस किए गए हैं, छूट दी गई है। तो डेफिनेटली हर वो इंडस्ट्री के जिसको बेनिफिट दिया गया है इस बजट में, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव रहा है। ऑटो सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे ऑटो सेक्टर में कुछ सेगमेंट की अगर हम बात करें, लाइक वो कंपनीज़ जो कि उस सेगमेंट को डील करती हैं जो कि 1000 सीसी से कम 850 सीसी या उससे कम कार्स के जो सेगमेंट है उसमें डील करती हैं, डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़बरदस्त बजट जो है रहा है, क्योंकि उसमें डेफिनेटली इस बजट में
बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दिए गए हैं। इससे डेफिनेटली कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा। वो लोग जो कि 850 या इससे कम सीसी की गाड़ी जो है वो परचेज़ करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी प्राइसेस जो है इस टैक्स में कमी के बाद जो है प्राइसेस भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिड्यूस होंगी, कम होगी। तो डेफिनेटली बायर्स की जो रीच है इस हवाले से वो भी बढ़ेगी। साथ साथ ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे है बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली लीज़ के ऊपर जो है जो ये छोटी गाड़ियाँ हैं 850 सीसी या इससे कम की, डेफिनेटली उनकी फ़रोग जो है वो मज़ीद इससे जो है बढ़ सकती है। तो ना सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आम आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो मोस्टली जो लोग हैं, अगर हम बात करें मासेस की, अगर हम बात करें तो वो इस वक्त 1000 सीसी 850 सीसी या इससे कम जो कि गाड़ियां हैं जो कि रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू जो 1300 सीसी या इससे ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। तो डेफिनेटली जो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इस वक्त अगर हम बात करें वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड नज़र आते हैं इस कार्स के सेगमेंट में, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव होगा। तो और इसी तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए फार्मा की अगर हम बात करें तो फार्मा सेक्टर के हवाले से भी कुछ पॉजिटिव जो है टैक्सेस के हवाले से आया है। इसके अलावा और दीगर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से स्टील की अगर हम बात करें तो जो फ्लैट स्टील्स हैं उनको ड्यूटी में जो है छूट दी गई है, उनकी जो रॉ मटेरियल है HRC की प्रोक्योरमेंट के लिए। और इसी तरह दीगर इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दिए गए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट की अगर हम बात करें तो उसको फ़िलहाल जो है वो बरकरार रखा गया है 29% पे। साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स में कमी की गई है। 15% से कैपिटल गेन टैक्स को कम करके 12.5% तक कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ा जो है बूस्टर होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। डेफिनेटली नई इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ सकती है। साथ साथ जिस तरह आपने बात की कि इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें जो है वो इस बजट में सामने आई हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जितने भी रिजल्ट्स आए हैं तो तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स मोस्टली अगर हम देखें तो उनकी जो जो अर्निंग्स है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो रिसेंटली हमने ऑब्जर्व किया है। और इस तरह बजट जिस तरीके से आया है एक पॉजिटिव बजट जो कि डेफिनेटली कई इंडस्ट्रीज़ को जो है मुस्बत बेनिफिट देगा, तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन कंपनीज़ की, इन इंडस्ट्रीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मज़ीद गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए नज़र आएगी। तो ऑल इन ऑल ज़बरदस्त बजट ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए, आवाम के लिए और ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी, क्योंकि जैसा कि पहले शो के आगाज़ में मैंने कहा कि इससे पहले जो 2 बजट गवर्नमेंट ने पेश किए वो मोस्टली इसमें हमने देखा कि जो है गवर्नमेंट का जो फोकस था वो स्टेबलाइजेशन के ऊपर था। अब गवर्नमेंट का फोकस जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के ऊपर है, ग्रोथ को बढ़ाने के ऊपर है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए जा रहे हैं इस हवाले से। तो डेफिनेटली जो फोकस है अब वो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो और ग्रोथ के ऊपर जो है वो शिफ्ट होता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है इस बजट के ज़रिए। जैसा कि कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से कहा तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ा मेजर बूस्टर है, क्योंकि कई सालों से हम देख रहे थे कि जो इंडस्ट्री है इस हवाले से, जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको जो है वो कम किया जाए। फिर जिस तरह पेंडेमिक के अंदर हमने देखा कई इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बेनिफिट दिया गया, तो गालिबन उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया कि क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को फ़िलहाल नज़रअंदाज किया गया पिछले कुछ सालों से, तो डेफिनेटली उस चीज़ को जो है वो बराबर करने के लिए कैपिटल गेन टैक्स में फ़िलहाल जो है वो कमी की है, 15% से कम करके 12.5% तक जो है वो कम कर दिया गया। तो डेफिनेटली मज़ीद इस पर भी जो है कहा गया था फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन की जानिब से कि आइंदा आने वाले सालों में इसमें मज़ीद जो है वो कमी भी की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये कमी भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है वो डिमांड थी इन्वेस्टर्स की, इंडस्ट्रीज़ की, जो मेन रेलिवेंट पार्टीज़ हैं इस हवाले से स्टॉक एक्सचेंज में, उन्होंने डिमांड की हुई थी कई सालों से कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें जो है वो कमी की जाए। साथ साथ विद होल्डिंग टैक्स, मार्जिन फाइनेंसिंग के ऊपर जो है उसमें भी जो है वो कमी की गई है। तो शेयर परचेज़ की कॉस्ट भी डेफिनेटली इससे जो है वो कुछ हद तक कम हो सकेगी। तो एक बड़ा ही बैलेंस बजट, अच्छा बजट, ग्रोथ फोकस्ड, तमाम इंडस्ट्रीज़ के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो इस बजट में पॉजिटिव नज़र आया। सैलरीज़ की अगर हम बात करें तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वफाकी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं
ان کی سیلریز اور پینشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی 10% تک کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا. حالانکہ جیسے ہی بجٹ جب پیش کیا جا رہا تھا تو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے اسلام آباد کے اندر کہ جو احتجاج بھی ہمیں کچھ امپلائیز کی جانب سے، جو وفاقی حکومت کے جو امپلائیز ہیں ان کی جانب سے کچھ احتجاج بھی سامنے آیا. ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جس طریقے سے پچھلے 2 سال تک جو ہے وہ گورنمنٹ نے سیلریز میں اضافہ نہیں کیا، اور اس وقت جو ہے مہنگائی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو جو 10% کا اضافہ ہے وہ بہت کم ہے. لیکن فی الحال 2 سال بعد اس تیسرے بجٹ میں جو ہے گورنمنٹ نے سیلریز میں جو ہے اور پینشن میں جو ہے اضافہ کیا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر امینڈمنٹس جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، ان پٹ لیا جائے گا، اس میں چینجنگ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن فی الحال جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے مطابق 10% کا اضافہ سیلریز میں اور پینشن میں جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس بجٹ میں کیا گیا ہے. مزید یہ کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کا کہنا تھا کہ جو ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے وہ ریئلسٹکلی بہت زیادہ ایگریسو ہے. 5.8 ٹریلین روپیز تک کا جو ہدف ہے ایف بی آر کے لیے حاصل کرنا بہت زیادہ ایگریسو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے. آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی کہ جو ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ اراؤنڈ اتنا ہی ہونا چاہیے. ریسنٹلی اب تک کی پرفارمنس بھی اگر ایف بی آر کی ہم سامنے رکھیں تو ڈیفینیٹلی ڈبل ڈیجٹ گروتھ اپنی جگہ، تقریباً اس وقت 4 ٹریلین روپیز سے زیادہ آلریڈی جو ہے وہ کلیکشن ہو چکی ہے. ٹارگٹ تھوڑا ہی دور ہے. اب اس مہینے کے اینڈ تک جو ہے، اس مہینے کی جب کلیکشن آئیں گی تو ڈیفینیٹلی پتہ چلے گا کہ آیا جو ٹارگٹ تھا اس فسکل ایئر کا FY21 کا، آیا ایف بی آر اس کو مکمل کرنے میں کامیاب رہا یا نہیں. تو اس میں مین ایک ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی انفلیشن، جس طرح مہنگائی بڑھی تو اس سے بھی ریونیو کلیکشن میں کچھ حد تک اضافہ جو ہے وہ ہوا. لیکن اب جو کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اب گوئنگ فارورڈ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ جو ہے اب بتدریج کم ہوتے ہوئے نظر آئے گی. تو اس صورتحال میں کیونکہ اس بجٹ کے اندر مزید کسی قسم کا کوئی ٹیکس جو ہے فی الحال نظر نہیں آیا، سیلریڈ کلاس کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ایڈیشنل، ساتھ ساتھ کئی انڈسٹریز کو ٹیکسز کے حوالے سے بینیفٹ بھی دیے گئے ہیں. تو ایک بڑھتا ہوا ٹارگٹ، پھر ساتھ ساتھ کچھ جو شارٹ فال ہوگا ٹیکسز میں کمی کے حوالے سے، تو اب اس برج کو کس طریقے سے فل کیا جائے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کیونکہ اس صورتحال میں ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے 5.8 ٹریلین روپیز کا وہ انتہائی جو ہے وہ ایگریسو نظر آتا ہے، بڑا ہی چیلنجنگ نظر آتا ہے. ساتھ ساتھ جو بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس تھا اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام صورتحال ہے ٹیکسز کے حوالے سے. اس کو مد نظر رکھیں تو بظاہر نظر آتا ہے کہ ایف بی آر کو بہت بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک ملا ہے کمنگ فسکل ایئر کے ریونیو کلیکشن کا. اب دیکھتے ہیں کہ آیا ایف بی آر اس ریونیو کلیکشن کے ٹارگٹ کو حاصل کر پاتی ہے یا نہیں، اور کتنا کلوز جو ہے جو ٹارگٹ کلیکشن ہے اس کو اس حد تک جو ہے وہ پہنچ پاتی ہے. ساتھ ساتھ مزید یہ کہ گورنمنٹ نے جو ہے آئی ایم ایف کو ریکویسٹ کیا ہے کہ جو کنسٹرکشن ایمنسٹی اسکیم ہے اس کے اندر مزید 6 ماہ کا جو ہے وہ اضافہ کیا جائے. یہ بتاتے چلے کہ جو کنسٹرکشن ایمنسٹی اسکیم ہے یہ ایکسپائر ہونے والی ہے جون 30 2021 2021 میں، یعنی کہ زیادہ جو ہے دن نہیں بچے اس ایمنسٹی اسکیم کے ایکسپائر ہونے میں. تو گورنمنٹ نے جو ہے آئی ایم ایف کو جو ہے ریچ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جو کنسٹرکشن ایمنسٹی اسکیم ہے اس میں مزید جو ہے تقریباً 6 ماہ تک کی جو ایکسٹینشن دی جائے. ان کیس اگر ایسا ایکسٹینشن مل جاتا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے تو ڈیفینیٹلی یہ پھر مزید ایک بوسٹر ہوگا خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، جو کہ آلریڈی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری بہت زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور اس کا اندازہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے لوکل سیمنٹ کی کنزمپشن جس طریقے سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ساتھ ساتھ اسٹیل پروڈکٹس کی جس طریقے سے ڈیمانڈ ڈومیسٹکلی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور دیگر انڈسٹریز کی رپورٹس پازیٹیو آ رہی ہیں، تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑا ہی زبردست پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر مزید ایمنسٹی اسکیم کے اندر 6 ماہ کا اضافہ کیا جاتا ہے آئی ایم ایف کے اپروول کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک بڑا بوسٹر ہوگا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کہ اسے مزید 6 ماہ جو ہے وہ مل جائیں گے. ساتھ ساتھ اگر
کچھ خبروں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایسی بھی بیچ میں خبریں آ رہی تھی کہ جو پاکستان ہے اس کو آئی ایم ایف سے ارلی ایگزٹ جو ہے وہ لینا پڑ سکتا ہے. ان تمام جو قیاسہ آرائی ہو رہی تھی اس حوالے سے, جو انسرٹینٹی تھی اس کو جو ہے وہ دور کیا گیا. فائنانس منسٹر شوکت ترین کی جانب سے ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس سے ارلی ایگزٹ جو ہے وہ لیا جائے, ایسا کہنا تھا فائنانس منسٹر شوکت ترین کا. تو یہ بھی اب چیز کلیئر ہو گئی کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہوئے نظر آئے گی. تو ڈیفینیٹلی پھر آئی ایم ایف کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا پالیسیز کے اوپر. کئی جگہوں پہ جو ہے جس طریقے سے پاور ٹیرف کی اگر ہم بات کریں, ریونیو کلیکشن کی اگر ہم بات کریں, اداروں کی اگر ہم بات کریں کہ جس طریقے سے ان کو خود مختاری دینے کے حوالے سے کہا گیا, دیگر کئی اداروں نیپرا ہو, اسٹیٹ بینک ہو یا اور کچھ ادارے, اس پہ ہمیشہ سے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ ان کو جو ہے انڈیپینڈنٹ بنایا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ڈیفینیٹلی اب پھر آئی ایم ایف کا ایک جو ہے اثر و رسوخ رہے گا پالیسیز کے حوالے سے. لیکن اوورآل بظاہر جس طریقے سے بجٹ سامنے آیا ہے نظر یہ آتا ہے کہ گورنمنٹ کسی حد تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کرنے میں, ڈیل کرنے میں کچھ حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئی ہے. لیکن فی الحال ابھی بھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہے, جو نیگوسیشنز ہیں اس حوالے سے وہ جاری ہیں. بجٹ کے اپروول تک غالباً جو بات چیت ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ جاری رہیں گی. تو اس کے بعد فائنلی جب بجٹ اپروو ہوگا تو زیادہ ایک پتہ چلے گا کہ آیا اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ امینڈمنٹ کی جاتی ہے یا نہیں. کیونکہ جس حساب سے ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ بڑا ہی میسیو ٹارگٹ ہے, اور ایسی صورتحال میں جہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل ٹیکسز کا برڈن نہیں ڈالا گیا, ساتھ ساتھ کئی انڈسٹریز کو ٹیکسز کے حوالے سے بینیفٹس بھی دیے گئے, تو ایسی صورتحال میں ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ اور زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے ایف بی آر کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایف بی آر کلیکٹ کرنے میں, ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے. یعنی اسی حوالے سے کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہے وہ آئندہ آنے والے مہینے میں جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم لیوی ہے پروڈکٹس کے اوپر وہ بھی جو ہے وہ بڑھ کے 20 سے 25 روپے پر لیٹر تک, جو کہ اب غالباً 5 روپے پر لیٹر ہے, وہ 5 روپے پر لیٹر سے بڑھ کے 20 سے 25 روپے پر لیٹر تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو غالباً گورنمنٹ کچھ جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے اس ایریا کو کہ یہاں سے جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر پیٹرولیم لیوی کو بڑھا کے جو شارٹ فال ہے ریونیو کلیکشن کا اس کو جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ نیرو ڈاؤن کیا جا سکے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے فائنل کیا حکمت عملی گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آ پاتی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے نمبرز سامنے آئے ہیں, وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے چلیں. ایئرلی بیسس پہ تو ڈیفینیٹلی اپریل کے مہینے میں جائگینٹک گروتھ نظر آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ لاسٹ ایئر اپریل کے مہینے میں تقریباً جو ہے ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی ملک بھر میں. اگر ہم آپ کو یاد کراتے چلیں تو اپریل کے مہینے میں جو آٹو انڈسٹری تھی ایک بھی کار فروخت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی. تقریباً تمام ہی ملک جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے فریزنگ سچویشن میں تھا. تو اس لحاظ سے جو گروتھ ایک میسیو گروتھ نظر آ رہی ہے, تو اس کا مین ریزن یہی ہم کہہ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ گزشتہ 3 مہینے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے جو نمبرز ہیں سیکوینشلی ان میں ڈکلائن ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی کہ منتھ اوور منتھ بیسس پہ جو ایل ایس ایم کی جو ریڈنگ ہے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کچھ انڈسٹری ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ سیزنیلٹی کی وجہ سے جو ہے ہمیں کسی حد تک جو ہے کچھ کمی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. گزشتہ 3 ماہ سے اپریل کے مہینے کی اگر ہم بات کریں تو اپریل کے مہینے میں 6.99% سے جو ریڈنگ ہے ایل ایس ایم کی وہ کم ہوتے ہوئے نظر آئی. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس سے پچھلے مہینے یعنی مارچ کے مہینے کی, تو اس وقت جو ڈکلائن تھا ایل ایس ایم میں وہ تھا 7.66% اور 4.15% سے ایل ایس ایم کی ریڈنگ جو ہے ڈکلائن ہوئی تھی فروری کے مہینے میں. تو یہ گزشتہ 3 ماہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل ایس ایم کی جو ریڈنگ ہے اس میں ہمیں ڈکلائن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن انڈسٹری ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ سیکوینشل یہ جو ڈکلائن ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں سیزنیلٹی امپیکٹ جو ہے وہ مین رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں ہمیں امپروو ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ گوئنگ فارورڈ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ منتھ اوور منتھ بیسس پہ دوبارہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ریباؤنڈ ہوتے ہوئے نظر آ پاتی ہے یا نہیں.
महंगाई के हवाले से बात करते चले तो गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो जो महंगाई की शरह है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो अब कमी होते हुए नज़र आ रही है। लास्ट वीक के नंबर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के जो नंबर्स SPI के जो नंबर्स जारी किए गए उसके मुताबिक वीकली बेसिस पे महंगाई की जो शरह है उसमें 0.59% तक की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। और ये जो कमी रिकॉर्ड की गई है मेनली इसका रीज़न जो नज़र आता है वो जो फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतों में कुछ कमी होते हुए नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वीकली बेसिस पे जो है SPI के जो नंबर्स हैं उसमें 0.59% की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। कमोडिटीज़ वो फूड आइटम जिनकी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है वो आपके सामने कुछ आइटम रखते चलें। तो सबसे पहले चिकन की प्राइसेस की बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते चिकन की जो कीमतें हैं उसमें तकरीबन 16% की कमी रिकॉर्ड की गई। साथ में बनाना की अगर हम बात करें उसमें 9% तक की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि दाल मूंग 2.4% से जो है वो उनकी प्राइसेस जो है वो नीचे। इसी तरह और कुछ कमोडिटीज़ हैं, फूड आइटम्स हैं जिनकी कीमतें गुज़िश्ता हफ्ते कम होते हुए नज़र आई हैं। तो ओवरऑल पिछले कुछ हफ्तों से हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं वो अब नीचे आते हुए नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि ओवरऑल जो महंगाई की जो शरह है मंथली बेसिस पे उस पर कितना इम्पेक्ट इस महंगाई में जो कमी रिसेंट वीक्स में हम देख रहे हैं कितना इम्पेक्ट जब उस पर पड़ता है। डेफिनेटली अच्छी खबर यही है कि जो बढ़ती हुई कीमतें थी एटलीस्ट उनमें किसी किस्म का जो वो ठहराव आया, ना सिर्फ ठहराव आया बल्कि कीमतें जो वो कम होते हुए भी नज़र आ रही हैं। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें US मार्केट का जो सेशन था लास्ट वीक का फ्राइडे का, उसमें परफॉर्मेंस जो है कुछ मुस्बत नज़र आई। अगर हम नंबर्स आपके सामने रखें तो डाउ जोन्स में सिर्फ 13 पॉइंट का इजाफा जो है वो होते हुए नजर आया और 13 पॉइंट के इजाफे के साथ जो सेशन क्लोज हुआ वो हुआ 34,479 की सतह पे, जबकि नेस्डेक में कुछ बेहतर तेज़ी नजर आई। तकरीबन 49 पॉइंट के इजाफे के साथ 14,069 की सतह पे जो नेस्डेक का ट्रेडिंग सेशन है वो अख्ताम पजीर हुआ। यानी कि मुस्बत चीज़ नेस्डेक के हवाले से अगर हम देखें तो जो 14,000 की जो नफसियाती हद है मार्केट फ्राइडे के दिन भी उसको होल्ड करने में कामयाब हो चुकी, जो कि बुल्स के लिए जो है वो एक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। एशियन मार्केट्स जो कि आज ओपन हुई है, हफ्ते का आगाज़ है आज डेफिनेटली, तो एशियन मार्केट्स ने जो हफ्ते का आगाज़ किया है वो कुछ मिले जुले तरीके से किया है। कुछ मार्केट जो है वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, कुछ मार्केट जो इस वक्त रेड जोन में भी ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। बात करें चाइना और इंडिया की मार्केट की तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नज़र आ रही है, मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग जो है वो हमें नज़र आ रही है। यही वजह है कि दोनों जो मेजर इनके इंडिसेस हैं वो इस वक्त हमें रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें हांगकांग की, अगर हम बात करें जापान के इंडिसेस की तो वो इस वक्त हमें स्लाइटली पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस जो लास्ट सेशन था लास्ट वीक का यानी कि फ्राइडे की जो एक्टिविटी रही वो डेफिनेटली मुस्बत रही, हालांकि मार्केट डेफिनेटली ड्यूरिंग द डे वॉलेटाइल हमें नज़र आई, लेकिन जो क्लोजिंग रही वो पॉजिटिव नोट पे रही। तकरीबन 53 पॉइंट के इजाफे के साथ 48,304 की सतह पे जो लास्ट सेशन था वीक का फ्राइडे का वो अख्ताम पजीर हुआ। वॉल्यूम्स के अंदर KC 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम्स है उनमें हमें एक्सपेंशन जो है वो नज़र आई, इंक्रीज होता हुआ नजर आया। तकरीबन 26% के इजाफे के साथ 374 मिलियन शेयर्स का KC 100 इंडेक्स में काम हुआ। अब आज हफ्ते का आगाज़ है, पहला सेशन है इस वीक का। मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं कि थ्रू आउट द डे किस तरीके से रहती है। आगाज़ मार्केट ने बड़ा अच्छा किया, बड़ा मुस्बत एंड पे किया है मार्केट ने अपने ट्रेडिंग सेशन का आगाज़, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वाइडली एंटिसिपेट किया जा रहा था, क्योंकि जिस लिहाज से जिस तरीके से जितना पॉजिटिव बजट जो है फेडरल गवर्नमेंट ने PTI की इस गवर्नमेंट ने सामने लेके आई है उसका इम्पेक्ट जो है गालिबन सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज का जो सेशन होगा उसमें नज़र आएगा। यही वजह है कि मार्केट की जो ओपनिंग है वो बड़ी शानदार रही है, लेकिन अब देखते हैं कि मार्केट जो क्लोजिंग है वो किस नोट पे करती है और उसके बाद आइंदा आने वाले सेशन मार्केट के कितने पॉजिटिव नज़र आते हैं। अब देखते हैं कि जो 50,000 की जो एक बड़ी नफसियाती हद है मार्केट के सामने उसको मार्केट जो है इस बजट का जो पॉजिटिव ट्रिगर है इसको मद्देनज़र रखते हुए क्रॉस करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।